अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्यू मिनट्स विद हफीज़ ख़ान चैनल का जो एक हमारा एपिसोड होता है मैं और मेरी किताबें, उसमें एक आज नई किताब के साथ मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ ख़ान। ये किताब मेरी लिखी हुई नहीं है, ये मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है और इस किताब का जो दूसरा एडिशन आया है वो हमारे एक मरहूम दोस्त मोहम्मद हामिद सिराज की काविशों से बुक कॉर्नर जेलहम ने इसे हाल ही में शाये किया है और ये नावल है चक पीरां दा जस्सा, जिसका ये टाइटल है आपके सामने। ये चक पीरां का जस्सा, ये नावल लिखा हुआ है बलवंत सिंह का। जी हाँ, वही बलवंत सिंह वो जिनका एक बड़ा मशहूर रात, चोर और चांद आपको शायद ज़हन में हो। बलवंत सिंह हमारे जो फिक्शन राइटर्स की उस पीढ़ी के आदमी हैं कि जिन्होंने 20वीं सदी के आगाज़ में वो पैदा हुए थे 1921 में, और उन्होंने कहीं उसके वस्त में जाकर, जिसे आप कहते हैं कि 1945 के बाद जाकर लिखना शुरू किया और उन्होंने बड़े शाहकार कहानियाँ और बड़ी शाहकार नावल हमें पढ़ने को दिए। बलवंत सिंह की जो एक खूबी रही वो ये कि उन्होंने पंजाब के देहात को इस तरह पेंट किया अपने नावलों में, अपनी कहानियों में, कि लगता है कि एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट आपके सामने है या लैंडस्केप उसका आपके सामने है। पोर्ट्रेट में वो चेहरे हैं पंजाब के गबरू नौजवानों के और पंजाब की मुटियारों के, और पंजाब के वो जो किरदार हैं जिन्होंने पंजाब को पंजाब बनाया, सब इसमें मौजूद होते हैं। आप देखते हैं कि बलवंत सिंह की जो ज़ुबान है, जब वो उर्दू लिखते हैं तो वो कैसी ज़ुबान लिखते हैं, और अगर उनकी ज़ुबान में इतनी चाशनी और इतनी मिठास और उनमें कशिश है कि पढ़ने वाला एक दफ़ा उनकी कोई भी तहरीर उठा ले तो उसको मुकम्मल किए बगैर रहता नहीं। यही वजह थी कि हमारे मरहूम दोस्त मोहम्मद हामिद सिराज ने इस नावल को ढूंढा और ये दस्तयाब नहीं था, और उन्होंने फिर जो बुक कॉर्नर के रूह रवा हैं अमर शाहिद साहब, इसकी पब्लिकेशन पर मामूर, तो उन्हें कहा और इसका उन्होंने प्रीफेस भी जो था वो लिखा और उसके जो फ्लैप है वो उसी में से उसका हिस्सा है। तो उन्होंने इस नावल को पंजाब का गबरू नावल करार दिया है। हामिद सिराज एक बड़ा नाम थे अभी, और फिक्शन में उनका तो उर्दू फिक्शन में जो 20वीं सदी में और 21वीं सदी के आगाज़ में, तो उन्होंने, और बदकिस्मती से वो ज़्यादा अरसा जी ना सके, और जिस जगह मैं बैठा हूँ अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले वो इधर ही आए थे मेरे पास मिलने के लिए, और हमने बैठे और यहीं इसी कमरे में हमने खासी तवील गुफ्तगू की कि एक अरसे के बाद मिल रहे थे। तो हामिद सिराज साहब की काविशों से ये आने वाला नावल, मैं समझता हूँ कि ये एक जोड़ने का अमल है 20वीं सदी के वस्त को 21वीं सदी की दूसरी दहाई के ख़ात्मे पर। हम देखते हैं कि 70 साल गुज़रने के बाद तकरीबन कमोबेश हो सकते हैं कि इस नावल की ज़ुबान, इस नावल की कहानी, इस नावल में किरदारों का आपस में उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है और कहानी का उतार, कहानी का चढ़ाव और कहानी का बहाव, ये सारी की सारी इस नावल में, ये ज़ख़ीम नावल है और इसमें इस तरीके से बयान किया गया है कि हमें फिर एक, जिसे कहते हैं ना, और बलवंत सिंह हमें हमारे सामने आते हैं कि वो बलवंत सिंह जिनकी तहरीरें अमर होकर रह गई और उनकी तहरीरें कभी नहीं मरी। इस नावल को बहुत ही एहतमाम से बुक कॉर्नर जेलहम ने छापा और इसे बहुत अच्छे कागज़ पर छापा, बहुत अच्छा इसका गेटअप, और जब आप इस नावल को लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो मैं समझता हूँ कि वो जो लम्हात हैं हमारे मुताले के, वो लम्हात भी अमर हो जाते हैं। तो ये थी आज की किताब का तारुफ आपसे, बलवंत सिंह का नावल चक पीरां का जस्सा। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगले चंद दिनों में मैं आपको एक और नायाब किताब से मुतारिफ़ करवाऊँगा इसी चैनल पर फ्यू मिनट्स विद हफीज़ ख़ान में।
آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ اس کتاب کا تعارف کرانے میں بھی کبھی بخل سے کام نہ لیں، چونکہ کتاب ایک ہاتھ سے جب دوسرے ہاتھ سے جاتی ہے تو ایک ذہن سے دوسرے ذہن کے بدلاؤ کا سبب بنتی ہے۔ کتابیں اور لکھا ہوا حرف کبھی نہیں مرتا، ہمیں اس کی حرمت کی، لکھے ہوئے حرف کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے، چونکہ پڑھنے سے ذہن کو جلا ملتی ہے، معاشرے میں توازن آتا ہے اور انسانوں کے باہمی رویے بھی بیلنس ہوتے ہیں، جس میں انسان رواداری کا قائل ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ نے اگر سوسائٹی میں رواداری کو فروغ دینا ہے تو کتاب کو فروغ دیجیے۔ خدا حافظ۔